हरे कृष्ण। रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रघुवीरा। ताली दिया। रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रघुवीरा। आवाज नहीं आ रही। रामचंद्र रघुनाथ, रामचंद्र रघुनाथ। रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रघुवीरा। रामचंद्र रघुनाथ, रामचंद्र जगन्नाथ। रामचंद्र मम बंधु, रामचंद्र दयाबंधु। रामचंद्र मम बंधु, रामचंद्र दयाबंधु। रघुवीरा रघुवीरा, रघुनाथ जगन्नाथ। रघुराम प्रणराम, रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रघुवीरा। बोलो बोलो। रामचंद्र रघुनाथ, रामचंद्र जगन्नाथ। रामचंद्र मम बंधु, रामचंद्र बंधु। रघुवीरा रघुवीरा, रघुनाथ जगन्नाथ। रघुराम परम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। Hare Krishna, Hare
Rama Hare Rama Jai Sita Ram Lakshmana Hanuman Sita Lakshmana Hanuman Jaya Jaya Prabhupada 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 श्री रामचंद्र भगवान की। तो आज पाप मोचनी एकादशी है। तो बाहर लोग एकादशी का पारण इसलिए रखते हैं कि उनके पाप कट जाएं। तो मैं परसों ही वहाँ गया था, चांदनी चौक स्पीकर लेने गया था। तो पहले तो पूरा छांट लिया, मुझे चीज़ें बहुत कम पसंद आती हैं तो जब जिस पे मिला तो वो एक मतलब वैसे सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति था, तो मुझसे पूछ रहा कि एकादशी कब है। तो मैंने बोला 15 तारीख की एकादशी है। तो उसके एक बगल में एक माता जी बैठी थी। तो आप मुझे बताइए कि एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए। अगर कोई बाहर वाला व्यक्ति पूछ ले आपसे कि मैं एकादशी रखना चाहता हूँ या एकादशी का व्रत करना चाहता हूँ, तो हम उसको क्या समझा सकते हैं, क्या बता सकते हैं और क्या बताना चाहिए। आप बोलिए कमलेश माता जी, आप बोलिए। आप बहुत दिनों से आ रहे हैं सेंटर, बहुत श्रद्धा के साथ सेवा। हाँ, भगवान के लिए ही व्रत होते हैं एक्चुअली। ये वाला व्रत भगवान के लिए होता है। फिर मुझे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा कुछ बताओ कि एक रिक्शे वाला भी समझ जाए कि इस दिन एकादशी के दिन ये करना चाहिए। एक मिनट रुको माता जी, फिर प्रभु जी, फिर माता जी। क्या करना चाहिए? कीर्तन करना चाहिए, राइट। और कोई माता जी आप बताइए। नहीं, आपसे तो पूछा ही नहीं मैंने। आप जब खंबे से चीर के निकलोगे सेट तब दिखेंगे, खंबे के बीच में बैठे। इधर आ जाओ, आप खंबे दिखाई नहीं दे रहे, आप इस साइड आ जाइए। हाँ बोलिए आप। हाँ हाँ, ये रिक्शे वाले को समझाना, आपको एक बाहर व्यक्ति को समझाना, ऐसा देखो एकादशी व्रत करना, आपको रात को भात नहीं खानी है। तो ये वो फिर नहीं रखेगा ना फास्ट, उसका तो मन टूट जाएगा। कलयुग का प्राणी बहुत आलसी है, यस या नो? असली नहीं है वो। क्या है वो? कलयुग का प्राणी क्या है? असली नहीं है, आलसी है। तो ऐसा क्या बताएं कि उस व्यक्ति को लगे कि हाँ यार मैं भी कर सकता हूँ। हाँ बोलिए पुष्प मुखी माता जी। हाँ, हजार गुना फल ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है। चलो ये मैंने बता दिया उससे, हजार गुना फल। फल का लालच दे दिया कि फल मिलेगा और फल ही खाते हैं एकादशी में। देखो मेरा आंसर कोई ऐसा नहीं है कि कोई किताबी बातें हैं। एक्चुअली देश का परिस्थिति हिसाब से चीजें बांटी जाती हैं, बताई जाती हैं कि इस बच्चे को अगर एकादशी का व्रत रखना हो और 80 साल माता जी, 25 साल की माता जी को रखना हो, तो हर किसी के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे इजी से इजी मिले, लाइफ सबको इजी बनाना चाहते, कोई हार्ड थोड़ा ना बनाना चाहते। मगर इजी चीज शुरू में इसलिए देती है ताकि हार्ड तक पहुंचे। इजी स्टेप्स इसलिए क्रिएट किए जाते हैं, ऐसे नहीं कि हार्ड नहीं आएगा, ऐसे नहीं मुश्किलें नहीं आएंगी, मगर इजी इसलिए बना कि कम से कम चल तो ले, कम से कम एक स्टेप तो रख ले ऊपर। फिर बाद में तो बता ही देंगे कि निर्जला रखना है, होता है ये कुट्टू उट्टू के पकौड़े खा रहे हो ना, से कुछ नहीं होता। एक लिटरली हमें करवाना उनसे बहुत बड़ा है, मगर उस बड़े चीज को करने से पहले एक छोटी चीज करवानी है। तो हम कौन सी चीज को बहुत बड़ी चीज यानी कि हार्ड चीज को कर पाते हैं, जब उस चीज में हमारी क्या होती है, श्रद्धा होती है। और श्रद्धा जो होती है वो कभी भी एकदम से नहीं आती है। श्रद्धा कभी एकदम से, उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप
बूंद बूंद से कहते घड़ा भरता ना, तब श्रद्धा आती है। नहीं तो अगर कृष्णा कॉन्शियस का प्रोसेस देखा जाए तो बहुत कठिन है। बोला जाता है कि हर एकादशी को निर्जला रखना चाहिए। एकादशी का मतलब ही निर्जला होता है, कुछ नहीं होना चाहिए। कोई बोले एकादशी, और हम तो सोचते कि हम तो वही वाली एकादशी करेंगे, भीम वाली एकादशी, पांडव निर्जला एकादशी। हमारी हालत वैसी खराब है। मगर क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड क्या है? निर्जला। अब उससे नीचे उतरो। अब निर्जला रखने का पर्पस क्या है? कि कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, केवल 100% शुद्ध हरिनाम लेना, कुछ नहीं करना। अब ना खा के तुम डिस्को थोड़ा ना कर लोगे, ना खा के तुम सेवा थोड़ा ना कर लोगे। मगर मत खाओ और जाके बाहर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आओ, पॉसिबल नहीं है। ये प्रैक्टिकल चीज होती है, हो जाए ऐसी। तो स्टैंडर्ड हमें समझना चाहिए कि स्टैंडर्ड ये है, मगर इस स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए हमें कहाँ तक हम आते हैं? अब हम आते हैं ऊपर से नीचे की ओर। ऊपर से नीचे कि हम देखते हैं कि भाई हम तो निर्जला नहीं रख सकते, हम क्या रखेंगे? जल जला रखेंगे। तो स्टैंडर्ड क्या आ गया? जल पे आ गया। स्टैंडर्ड क्या आ गया? भाई निर्जल से कहां से आ गया? जल जल से आ गया। अब जल वाले को बोले एकादशी, अरे मेरा जल से क्या होगा भाई, मेरा नहीं, जल से कुछ नहीं होगा। तो फल फला पे आ जा, तो वो फल फला पे आके फलने लग जाता है। चलो कम से कम फल पे तो आए। फल में तो वैरायटी है, जल में क्या वैरायटी होगी? नींबू पानी पी लेगा, पानी पी लेगा, फिर नींबू पानी पी लेगा। तो फल फला पे आ गए। अब फल फला वालों को भी कहते हैं यार फल खाता हूं धुआं बन जाता है, वो तो इतना तो मुझसे नहीं होगा। फिर आती हैं ये सब ड्रामेबाजी जो स्टार्ट हो रही है। कुट्टू की गिरी, खिचड़ी, पकोड़ा, चटनी, है ना, फ्रूट सैलेड, फ्रूट सलाद, फ्रूट क्रीम, ये खा के संतुष्ट होते हैं। तो ये सबसे लो स्टैंडर्ड है। एकादशी में खाना मतलब लो स्टैंडर्ड है। मगर हर कोई एक स्टैंडर्ड पे नहीं है ना। जैसे कि प्रभु जी जॉब करने जा रहे हैं, अब इनको बोले निर्जला जाके, तो निर्जला में हालत खराब हो जाएगी, बाइक बाइक ट्रैवलिंग करने लग जाएगी साइड में। जैसे हमारी एक दिन निर्जला में हो जाती, कुछ नहीं, प्रभु जी शांत रहिए। हम जब निर्जला एकादशी रखते हैं यहाँ पर, जो करना करते रहो, मेरी माला हो जाए बस। मतलब चलने का मन भी नहीं करता, उठने का मन भी नहीं करता, जहां बैठे रहे। क्योंकि वो जो एनर्जी सेविंग मोड में है, उसको क्यों हम लोग फालतू में डिस्चार्ज करें कहीं जाके एक्टिविटी करके, मैनेजमेंट करके? नहीं। मगर प्रभुपाद ने बोला है सेवा को सेक्रीफाइस करके कोई फास्ट नहीं रखता। सेवा है आपके पास, अब आपको जॉब जाना आपकी सेवा है, आपको स्कूल जाना आपकी सेवा है, आपका एग्जाम है आपकी सेवा नहीं। मैं निर्जला फास्ट होके जाऊँ, और चक्कर आ रहे हैं, इसको क्या हो गया, इसके तो ये बोलो। तो इसलिए हम लोगों को स्टैंडर्ड सबसे पहले पता रहना चाहिए, और उस स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। तो इसलिए कोई नया व्यक्ति से बाहर वाला व्यक्ति, क्योंकि मुझे निर्जला एकादशी, उसकी श्रद्धा बढ़ गई, उसने कोई लेक्चर सुन लिया, कोई प्रवचन किया, अब मैं निर्जला एकादशी, तो सबसे पहले उसको समझाना चाहिए कि पर्पस क्या है तुम्हारा एकादशी रखने का। कोई तो एक ऐसा पर्पस उद्देश्य होगा जिससे वो इंस्पायर्ड होगा, नहीं तो कोई नहीं पूछ सकता ना। आलू का भाव क्या है ये क्यों पूछते हैं? क्योंकि भाई उससे आलू खरीदने हैं, उसका उद्देश्य है। अब आलू के चिप्स बनाने हैं, या आलू के पराठे बनाने हैं, या आलू की सब्जी बनानी है, ये सब्जी वाला नहीं जानता, मगर सब्जी वाला ये पता कि इसने मुझसे क्या पूछा है, आलू का रेट पूछा है। तो हमें सबसे पहले कोई व्यक्ति हो, उद्देश्य उसका पूछना चाहिए कि भाई आप निर्जला रखना क्यों चाहते हो, एकादशी रखना ही क्यों चाहते हो। सबसे पहले तो श्रद्धा ही ला दो उसकी, उसको पता चलेगा हाँ यार ये भी तो मैंने तो क्वेश्चन अब से, ये क्वेश्चन तो मैंने अपने आप से नहीं पूछा, ये मुझसे पूछा है। तब बात, अगर उसका कोई जेन्युइन आंसर होगा, तब आप सेकंड स्टेप में उसको भगवान के बारे में बता सकते हैं, भगवान के नाम के बारे में बता सकते हैं, हरि नाम की शक्ति के बारे में बता सकते हैं। फिर धीरे धीरे वो पालन करें, कैसे पारण होता है, क्या विधि, विधि बाद में, विधि बाद में। मोहन माता जी ने बोला कि एकादशी का ऐसे ही होता है कि सुबह तक हम फास्ट रखते हैं, शाम को हम फास्ट खोल देते हैं। मैंने कहा ये वाला ऐसा नहीं होता है, इसमें अगले दिन खुलता है, वो भी मुहूर्त में खुलता है।
चलो जय भी, जैसे भी उनका हो रहा हो, ठीक है। तो आज हम एक स्पेशली पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि राम राम सत्य है, भगवान का नाम सत्य है, मगर हमारी श्रद्धा इतनी सत्य नहीं है जितनी भगवान का नाम सत्य है। कि भगवान के नाम की से पत्थर तैर गए तो हम भवसागर से कैसे तैरेंगे? पत्थर तैर गया राम नाम से, मगर हम भवसागर कैसे तैरेंगे? तो हमारे तैरने के लिए भी कुछ न कुछ उपाय होना चाहिए, तभी हम लोग वास्तव में कह सकते हैं कि भगवान का नाम या राम नाम सत्य है। उस सत्यता को उजागर करने के लिए, सत्यता को समझने के लिए, उस ट्रूथ को हमें चाहिए कुछ ऐसे टूल्स जिससे उस सत्यता को समझ सकते हैं। तो मैं कुछ डिस्प्ले करूंगा, तो वो आप नोट भी कर सकते हैं, या अगर आप सतयुग से आए हुए प्राणी हैं तो आप दिमाग में भी नोट कर सकते हैं। अगर आप बहुत डिजिटल इंस्पायर्ड है तो फोटो भी खींच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मगर ऐसा करो कि आप पे रहे वो, ठीक है। तो भगवान का नाम सबसे पहले हम अपनी जीवा से लेते हैं, उस जीवा से लेने के बाद उस नाम को हम कानों में डालते हैं। कहां से लेते हैं? आप जीभ भी नहीं लाओगे तब भी नाम ले सकते हो, यस या नो? जैसे आप शांत बैठे बोल सकते हो, मगर कौन सुन रहा है? आंसर सुन, अंतःकरण बोले, ऐसे नो? आपने भगवान का नाम बोला और आप खुद सुन पा रहे हैं। तो भगवान का नाम जो है वो सबसे पहले हमारे कानों से आता है। कहां से आता है? तो हियरिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कान से ही हमारे हृदय में जाता है और हृदय ही स्वीकार करता है उस नाम को। जैसे भगवान नाम में इतनी शक्ति है, ये शुद्ध भक्त जान चुके हैं, बस हमें नहीं पता। जैसे हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में कोड़े मारे थे तो हरि नाम ले रहे थे, मगर कोड़े का असर नहीं पड़ा था। मेरा भाई ने जहर का प्याला पी लिया, मगर को जहर असर ही नहीं किया, क्योंकि नाम में शक्ति है, नाम उनको एम्पावर्ड कर। तो इसलिए हमारा सुनने का मोड क्या होना चाहिए? हेयरिंग मोड क्या होना चाहिए? बहुत एक्टिव होना चाहिए। तो हमें कैसे सुनना चाहिए वो हम लोग आज देखेंगे इस वाले सेशन में, कि राम का नाम सत्य किस तरीके से हमारे लिए हो सकता है। तो पहले हम लोगों को जो सुनना चाहिए, एच है, एच फॉर हनुमान नहीं है, हार्टली, हृदय से। पहले तो आप भगवान के नाम को पहले स्वीकार करो कि आप लेना चाहते हो। क्या करो? स्वीकार करो। हम लोग स्वीकार करते ही नहीं है कि हम भगवान का नाम हृदय से लें। अब हृदय का क्या रोल होता है भगवान के नाम लेने में? एक बार सीधे बैठ जाइए। ये किसको पता है आप में से कि कहां पर हमारा दिल लगता है या कहां हमारा हृदय लगता है और कहां नहीं लगता? इस बात का पता कैसे चलेगा? कोई बता सकता है किस जगह पे हमारा हृदय लग सकता है और किस जगह पे हमारा हृदय नहीं लगता? इसका कोई प्लीज फोन साइलेंट कर लीजिए। कोई पता कर सकता है? कोई बता सकता है क्या मेजरमेंट है इसका? कैसे हम लोग ढूंढ सकते हैं, बता सकते हैं? Yes. बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। मेजरमेंट क्या? इंटरेस्टेड का मेजरमेंट क्या, कैसे निकालोगे कि मैं इतना इंटरेस्टेड, इतना इंटरेस्टेड? बोलिए आप, पुणे माता जी। हाँ, माता जी के लिए हरी बोल बोलेंगे। हरी बोल, हरी बोल। कि जहां हमारा हृदय लगता है वहां पर हम समय ज्यादा देते हैं, हम हमें टाइम का पता नहीं चलता। सपोज करो एक मूवी देखने आप गए 3 घंटे की, हॉल में मूवी देखने का, और बैठ गए आप, तो आपको 3 घंटे पता नहीं चलेंगे। कैसे? आप वो मूवी को पूरे हृदय से देख रहे हैं ना आप, एक 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 सीन को एंजॉय कर रहे हैं, कॉमेडी को, हॉरर को, थ्रिल को, एक्शन को, हर चीज को क्या कर रहे हैं, तब आपको समय, तो 3 घंटे कैसे खत्म हो गए? तो इससे क्या पता चलता है कि अगर हम भगवान का नाम सुन रहे हैं और हमें समय का पता चल रहा है कि अब यार मेरे तो अभी तो 7 बज रहे हैं, अभी 8 बज रहे हैं, अभी यार माला खत्म क्यों नहीं हो रही, यानी कि वो हृदय
नहीं लगेगा। आपने भगवान के नाम में हृदय दिया नहीं, सुनने में। जब आप माला करें और आपको पता नहीं चले कि टाइम क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, तो समझ कि हम हृदय से भगवान का नाम ले रहे हैं। क्योंकि जहां पर हृदय है वहां पर हमें समय का पता, कैसे अनु, जैसे हम ड्यूटी में मन नहीं लगता, जब 12 घंटे हो जाते हैं ना, फिर तो बस कुर्सी काटती है, ये आ जाए वो आ जाए। तो जब मन नहीं लगता ना, वहां काउंटिंग होती है, बस अभी 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 अभी, बस 12 घंटे इंतजार करते, 2 मिनट में चार्ज देके गलत बात। तो इसलिए हम लोगों को ये समझना चाहिए कि जब हम नाम ले रहे हैं तो राम का नाम सत्य तभी हमें लगेगा जब हमारा हृदय उसमें, नहीं तो वो सत्य नहीं है हमारे लिए, बस वो वर्ड है हमारे लिए। क्योंकि भगवान क्या है, चिंतामणि, लिविंग है। जैसे हरीश प्रभु हैं, ये प्रभु जी हैं, पृथ्वी प्रभु हैं, ये माता। अब मैं इनको कुछ बोलूंगा ना तो इनको अच्छा बुरा दोनों लगेगा। क्या लगेगा? क्योंकि ये लिविंग है। अब जैसे मैं अब ये ढक्कन है, ये है ढक्कन, मैं इसको फेंक के मारूंगा थोड़ा मेरे उड़ के आ जाएगा, गला काट देगा। ये जो ढक्कन है, ढक्कन ही रहेगा, क्योंकि ये क्या है, नॉन लिविंग है। ये क्या है, इसको अच्छा बुरा नहीं लगता। मगर भगवान का नाम ऐसा नहीं है, भगवान का नाम क्या है, लिविंग है। अगर आप बेमन से नाम ले रहे हो ना, उसमें अपने थोड़ा सा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे, तो तुरंत किनारे कर लेंगे। जैसे सपोज करो कि ऋषभ प्रभु इनसे बात कर रहे हैं हरीश प्रभु से, और देखा कि हरीश प्रभु मेरी बात को, हरीश प्रभु नहीं सुन रहे मेरी बात, वो उधर उधर से फोन में देख रहे हैं, तो ऋषभ प्रभु को मन में आ गया इनको बताने कोई फायदा नहीं। स्वाभाविक है या नहीं है? ये सेम कंडीशन हमारी होली नेम के साथ होती है कि हम जब भगवान से बात करने वाले होते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तब हम कैलकुलेटर लेके बैठते हैं, घड़ी नहीं घंटाल लेके बैठते हैं, टन टन समय हो गया वहां पर। तो ये उचित नहीं है कि हमें भगवान का नाम की अगर सत्यता समझनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हार्ट देना पड़ेगा। हार्ट पहली रिक्वायरमेंट है हेयरिंग के लिए, इसलिए लिख लो HEARING। तो H फॉर हार्टली, हार्टली सुनना पड़ेगा भगवान के नाम को। इसलिए जब भी आप भगवान का नाम लेते हैं ना, कीर्तन में लेते हैं, या जैसा भी मैं बोलूं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये वो मोमेंट है जब आपको अपना हृदय देना है भगवान का नाम लेने में। ये मोमेंट है, तो मुझे बचाओ, कोई है, इस कंडीशन में हम पूरा जोर लगाते हैं ना अपना बचने का। तो हृदय आपका 100% नहीं लग सकता, ये बात स्वाभाविक है, मगर 1% तो लगा सकते हैं। जीरो ना करें उसको, क्या ना करें, 1% तो लग सकते हैं। 1% से 2% बढ़ जाएगा, 3% बढ़ जाएगा, मगर आपको अपना ये हृदय, इसलिए बोला जाता है कि दिल भगवान के लिए, दिमाग बाहर के लिए। मगर हम लोग क्या करते हैं, दिमाग भगवान को दे देते हैं और दिल बाहर लगा लेते हैं, तो चक्कर वहीं सारा खराब है। ठीक है, क्लियर? अब आता है ई, ई फॉर ईगरली, उत्सुकता, भगवान के नाम को सुनने की उत्सुकता। अब ये क्वेश्चन मेरा आपसे है, हमें किस चीज को सुनने की उत्सुकता ज्यादा रहती है? कौन सी ऐसी चीज सुनने में हमें ज्यादा लगती है कि सिलेंडर मिलने वाला है, यस, ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, देखो अभी से अच्छा लग रहा है, नहीं मिलने वाला अभी। और क्या चीज सुनने में अच्छा लगता है? ईगरली, मतलब कि उसके लिए हम उत्सुक हैं, सुनने के लिए उत्सुक हैं। रिजल्ट, राइट, हरि बोल, रिजल्ट सुनने के लिए, सुनना नहीं देखना, रिजल्ट तो देखने में ज्यादा अच्छा लगता है। कोई सुनाएगा तो गुस्सा होता है, तूने कैसे सुनाया कि तेरे नंबर कम मेरे ज्यादा, मगर इतना बता, हाँ रिजल्ट आने वाला है जिसका इंतजार कर रहे होते हैं, चलो रिजल्ट भी मान। और क्या सुनने के उत्सुक है हम लोग, है अपनी तारीफ, हरि बोल, अपनी, मेरी कोई प्रशंसा कर ले बस, झूठा ही सही, क्या कर ले,
तारीफ कर ले कि प्रभु जी आप बस आप ही हैं। तो ये सबसे ज्यादा ईगर है इसका, कि कोई हमें बहुत अच्छा लगता है, झूठी तारीफ भी कर देना, बस वो भगवान लगने लग जाता, वो व्यक्ति हमारा परम हितैषी लगने लगता। ऐसा होता है नहीं होता? क्यों क्यों होता है? जैसे मेरी मेरी एक यार्ड मास्टर से लड़ाई हो गई मेरी बातों बातों में, काम में। अब उसने 2 दिन पहले मेरी तारीफ कर दी, दुश्मनी खत्म हो गई। कह रहे सर जी आप तो एकदम ऑफिसर बन के आते हो, टाई वाई पैंट, वो सब वैसे ही आते हैं, पैंट शर्ट पहन के सीधे चल जाते। मेरा तो मुझे जमता नहीं है, नॉर्मली चल गया। बचपन से ही सिखाया है कि टुप टाप बन के रहो। स्कूल भी जाते हो, कॉलेज सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, मगर फिर भी बूट पॉलिश होके जाते थे। तो तारीफ वाला व्यक्ति हमें क्या लगने लग जाता है? बहुत सोना लगने लगा है। यार तो ये बंदा जिसने मुझे खरा खरा पहचाना है। क्यों? उत्सुकता में हम लोग क्या चाहते हैं? वही चाहते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, राइट? उत्सुकता किस लिए है? आपकी उत्सुकता है वो बताओ क्या हुआ, बताओ क्या, तेरे बारे में बुराई कर रहा था, ये नहीं सुनना चाहता। उसकी बुराई कर दोगे तो वो सुन लेगा। यस या नो? उत्सुकता में हम क्या सुनना चाहते हैं? दूसरों की बुराई सुनना चाहते हैं, चुगली सुनना चाहते हैं। तो ईगरनेस तो है हमारे अंदर, मगर किसी और चीज के लिए है। अब ऐसे नहीं कह सकते मेरे अंदर तो कोई उत्सुकता नहीं किसी चीज, नहीं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। ईगरनेस है, ईगरली है, किसके लिए है? अपनी प्रशंसा, दूसरों की बुराई, अपना फायदा, दूसरों को नुकसान, ये समझना। मगर यही उत्सुकता हमें भगवान के नाम के श्रवण के लिए चाहिए, हेयरिंग में, कि मैं जाऊं। ये व्यवस्था बनाई इसलिए, सेंटर्स खोले इसलिए हैं, ताकि यहाँ पर आकर व्यक्ति क्या करे? भगवान का श्रवण कर सके, नाम का जप कर सके, कीर्तन कर सके। ये सेंटर्स खोले इसलिए, ये पे हम रेंट इसलिए करते हैं। यहाँ पर कोई वो थोड़ी ना है, प्रोडक्ट बेच रहे हैं और 2 रुपए कमा रहे, 4 रुपए आ रहे हैं। सिंपली इसके पूरी स्टडी करेंगे सेंटर्स की, बहुत सारे सेंटर्स हैं हमारे, स्टडी करेंगे तो सिंपली ये फैसिलिटेशन ही है ये, कि आप आओ और भगवान का नाम सुनो। जैसे अभी आप आए, आपने सबने एक एक माला करी, एक्चुअली ये इसके लिए वर्थ है कि यहाँ पर आके आप हरि नाम का क्या कर रहे हैं। इसके लिए कोई सपोर्ट कर दे, इसके लिए कोई डोनेशन दे दे, हो जाए, ना भी दे, जरूरी नहीं है ना भी दे, मगर ऐसा नहीं हो सकता। ये किसका काम है? भगवान का काम। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, मेटेरियल काम इतने हो जाते तो भगवान का काम रुक जाएगा। तो हमें भगवान के नाम को सुनने की क्या होनी चाहिए? उत्सुकता होनी चाहिए। चाहे वो श्रवण कीर्तन में हो या श्रवण कथा में हो, क्या होनी चाहिए? सुनो। क्योंकि सुनने की आदत तो हमारे अंदर है, ईगरनेस, उत्सुकता तो है, मगर उत्सुकता हमें किसमें दिखानी है? हरि नाम में, सुनने में। कि जब मैं माला पकड़ूं, जैसे कल सुबह जैसे आप माला पकड़े, तो थोड़ा सा ईगरनेस कि मैं भगवान का नाम सुनने का क्या करूं? प्रयास करूं। कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम से धाम तक, वृंदावन परिक्रमा में कोटेशन देखा था, देखा हुआ, कि नाम से सिर्फ एक यही नाम है जो आपको धाम पहुंचा। बार बार रट लो, कितना आसान है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। गुस्सा भी आए, हरे कृष्ण, खुशी हो, हरे कृष्ण हरे। हर जगह पे क्या? हरे कृष्ण, क्योंकि ये नाम ही अल्टीमेट हमें धाम तक ले जाएगा। ठीक है, अब आता है ए। अब हमारे अंदर उत्सुकता तो है, मगर उस उत्सुकता को हम किस प्रकार से जाहिर कर सकते हैं? वो है अटेंटिवली। किससे? अटेंटिव, अटेंटिव होकर। आप उत्सुक तो हैं मगर आप सावधान नहीं है, तो वो उत्सुकता क्या हो जाएगी? जैसे कभी जल्दबाजी में हमने किसी को चाय पानी का गिर नहीं जाता, लीजिए पानी लीजिए, ऐसा होता नहीं है? आपका ओवर क्या होता है इसको इंग्लिश में, और एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म, वो रायता फैला देता है, और खाओ ना लोग, और 5 जगह इतना बढ़ दिया, कैसे खाएं प्रभु जी, पहले इतना खा लिया। तो ओवर क्या है? एक्साइटमेंट। उत्सुकता को भी हमें एक तराजू में तोलना पड़ेगा, वो क्या है? अटेंटिव, ध्यान पूर्वक। क्या? ध्यान पूर्वक। ध्यान हमारा लगता नहीं लगता? जो जो चीजें मैं बोलूंगा वो सब चीज हम करते हैं, मगर हम लोग भगवान के पक्ष में नहीं, कहीं और करते।
जैसे ध्यान से नोट गिनते हैं, गले में पैसे डालते हैं, रात को बनिए लोग हिसाब बनाते हैं कितना कमा लिया कितना गवा दिया, ये सब ध्यान से। कोई अकाउंटेंट ऐसे थोड़ा ना बन जाएगा पाई पाई का हिसाब देना पड़ता है, ध्यान ध्यान नहीं रहेगा। जैसे हमारी जो फील्ड है स्टेशन, बहुत ध्यान का है, जरा सा ध्यान हटा बस फिर तो गालियां ही गालियां मिलेंगी। नीड है ध्यान की, तो जब ऐसे मटेरियल काम के अंदर ध्यान की नीड है तो स्पिरिचुअल काम को ऐसे ही हाँ करते रहो। यहाँ भी अटेंटिव होना, अटेंशन प्लीज, सावधान। जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो क्या हो जाइए, क्योंकि आप किसी नॉर्मल व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे, आप क्या ले रहे हैं, परम पुरुषोत्तम भगवान का नाम ले रहे हैं। और उनका नाम और नाम नामी अभिन्न एक ही है, वो क्या है, एक ही है। तो हम लोगों को एक सा नाम लेना पड़ेगा, बहुत श्रद्धा के साथ। अभी जो इतनी सारी बताए ना कि हार्टली लेना पड़ेगा, ईगरली लेना पड़ेगा, अब क्या बोला, अटेंटिवली लेना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, ध्यान अटेंटिव ध्यान। प्रभु जी ने क्या बोला, लेक्चर में क्या बोला, श्रवण में जब तक आप अटेंटिवली नहीं सुनोगे तब तक आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग वैसी बिखरे हुए हैं अपने दिमाग से। अब चलो हम जैसे यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम लोग यहाँ बैठे तो जरूर हैं, मगर हमारा मन कहीं और है। यस या नो? इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा? बोलिए बोलिए, इसका मतलब क्या है कि प्रभु जी हम बैठे तो यहाँ हमारा दिमाग हमारा मन कहीं और है, इसका मतलब क्या है प्रभु जी? लोगों में अटेंशन नहीं है, अटेंटिव नहीं है, यानी कि हम जो कर रहे हैं ना उसके प्रति हम होश नहीं है हमारा। हम बैठ तो गए हैं, होश नहीं है। तो ये बात समझनी है, अगर होश होता तो हम अटेंटिव हो जाते। जैसे एक बार राजा जनक से पूछा कि आप इतने सारे गृह कार्यों में रहते हैं, राजपाट में रहते हैं, तब भी आप भगवान में इतना लीन कैसे रहते हैं? इतना बिजी शेड्यूल, राजा का बिजी शेड्यूल होता है, उसको सांस लेने में, फिर भी आप इतना भगवान में लीन रहते हैं, आपके अंदर भगवत्ता दिखती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपका आंसर मैं बता दूंगा, पहले आप भोजन कर लीजिए। तो उनको भोजन कराने भेजा। अब जब भोजन कर रहे थे, जहाँ पर वो खा रहे थे, तो जनक महाराज ने कहा सिपाहियों से, जब ये भोजन कर ले तो इनको फांसी दे देना। क्या करने? जब भोजन करने के बाद इनको क्या दे दें? फांसी। जैसे उन्होंने सुना, भोजन में छोड़ के फांसी की टेंशन हो गई उनको। और जब उनको भोजन कराने के बाद फांसी के फंदे पे ले गए, तब जनक महाराज आए, उन्होंने बताया कि जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था ना, उसका आंसर यही है कि मुझे गोल पता है कि अंत काले नारायण स्मृति करनी है। अब ये बताओ कि जब मैं आप खा रहे थे, जब तक आपको फांसी की सजा नहीं होती तब तक आप सब रसगुल्ला खा रहे थे, जो पनीर खा रहे थे, जो प्रसाद सब एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि आपको उसकी टेंशन। और जैसे ही मैंने आपको सजाए मौत सुना दी, तब आप उसको छोड़ दी, सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी, वो भी राजमहल की सुख सुविधाएं छोड़ दी। आपका ध्यान कहाँ लग गया, यार अब तो मृत्यु होने वाली, अब तो गए। तो ये टीचिंग्स उन्होंने दी उन ब्राह्मणों को कि मुझे पता है अल्टीमेट मेरे साथ भी यही होना है, इसलिए मेरा वो गोल है, ना कि ये गोल, इसलिए मैं डिटैच, इसलिए वो अटेंटिव रहते हैं। सीढ़ी चढ़ना सीढ़ी उतरना, आपको लगता है सीढ़ी चढ़ना सीढ़ी उतरने से कुछ होने वाला नहीं है, मृत्यु नहीं होगी। हुमायूं तो 4 सीढ़ी गिर के मर गया था। हुमायूं सोचो, सीढ़ी चढ़ रहे हो, सीढ़ी उठ रहे हो, लिफ्ट में जा रहे हो, लिफ्ट क्या बंद नहीं होती? हर एक परिस्थिति में, ये कोई होप वो निराशावादी स्टेटमेंट नहीं है, मगर हमें समझना चाहिए कि हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेने के लिए हमें क्या रहना है, तैयार रहना है, अटेंटिव, सावधान साधु सावधान। अगर हम अटेंटिव नहीं रहेंगे तो भगवान का नाम, ठीक है। तो अब भगवान का नाम हम अटेंटिव तो ले रहे हैं, मगर अब भगवान का नाम हमें क्या लेना है, रिस्पेक्टफुली लेना है। क्या लेना है? अब रिस्पेक्ट कैसे होती है किसकी? सपोज करो किसी बड़े व्यक्ति की मुझे रिस्पेक्ट करनी है, क्या क्या कर सकते हैं? रेज योर हैंड, बताइए प्रभु जी, आप बताइए विकास को, किसी व्यक्ति की आपको रिस्पेक्ट करनी है, कैसे करेंगे? आपसे पूछेंगे।
उनकी बात मान के ठीक है, वो व्यक्ति आ गया, सपोज कह रहा मैं आ गया या कोई बड़े व्यक्ति आ गया, अब कैसे रिस्पेक्ट करेंगे? पैर छू के, राइट, उनको प्रणाम करके, ओके। और वेलकम कैसे करेंगे? हाँ राइट, माता जी के हरी बोल बोलेंगे। पहले आप जिस पोजीशन पे हो उस पोजीशन को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप किसी को रिस्पेक्ट। आप खुद गद्दे बैठे और वहां पर आ रहे हैं प्रभु जी, आओ कोई बात नहीं, आराम में बैठे, तो ये ठीक नहीं है। ऐसे ही बलराम जी जब आ गए वहां पर जगह थी, वहां पर रोमहर्षण कथा कर रहे थे, वो बलराम जी को देख के उठे ही नहीं। बलराम तो स्वयं भगवान उठे नहीं, बलराम जी ने तिनका उठाया, मारते वहीं पे वो तिनका भी मिसाइल बन गया, खत्म। कह रहे अब हम दूसरा कहाँ से लाएंगे, तो दूसरों को इनिशिएट किया, तुम गद्दी पे बैठो। तो रिस्पेक्ट यानी कि कोई आ रहा है उसके लिए आपको तैयार रहना। रिस्पेक्ट का मतलब क्या है? कोई आ रहा है उसके लिए पहले आपको तैयार रहना। तो ये सेम कंडीशन हमें भगवान के नाम लेने में, भगवान का नाम ले रहे हैं हम लोग और हमें होश ही नहीं है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अरे भगवान आ रहे भाई, आने देना, भगवान ही तो आ रहे हैं। तो हम रिस्पेक्ट नहीं करते। तो रिस्पेक्ट में हमें क्या रहना, तैयार रहना, यानी कि आपको माला करने के टाइम पे क्या करना है, सिर्फ भगवान का नाम सुनने के मामले में क्या करना है, सिर्फ भगवान का नाम सुनना है। अब आपको कुछ और काम नहीं करना, आपको अटेंटिव रहना है। अब आपको नींद आ रही है तो आपको तैयार रहना पड़ेगा कि मैं भगवान का नाम रिसेप्शन ही नहीं कर पा रहा। जैसे आनो बाहर मटेरियल वर्ल्ड में कितना बुरा मान जाते हैं, दूल्हे का रिसेप्शन नहीं हुआ, अब नहीं होगी शादी है, अब कर लो तुम कुछ भी कर लो, बाहर से चलो, बहुत मान कर लेते हैं लोग, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमें हमारी औकात से ज्यादा हमें क्या मिले, सम्मान मिले। हर कोई चाहता है, दामाद नहीं चाहता ससुराल में, चाहे घर में कुछ भी हो, ससुराल में तो होना चाहिए उसको। तो ये चीज समझनी चाहिए कि हर व्यक्ति अपने औकात से ज्यादा सम्मान चाहता है। तो ये हम फॉल्स ईगो में करते हैं, मगर भगवान के अंदर फॉल्स ईगो नहीं है। भगवान के अंदर भगवान चाहते हैं तो मैं तो मुझे तो देना कंपलसरी है। हमारे गुरु को, वैष्णवों को ये तो सम्मान देना तो उनको क्या है, स्वाभाविक। इनके लिए कोई आर्टिफिशियल योजना नहीं बनानी, इनके लिए तो स्वाभाविक तैयारी हमें अच्छे से करनी पड़ेगी। तो रिस्पेक्टफुली हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उनको बुलाना पड़ेगा। अब ये रिस्पेक्टफुली हम लोग जब उनको बुला रहे हैं तो एक चीज हमारे अंदर और होनी चाहिए, वो है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंटेंशनली। क्या वास्तव में उनको बुलाना चाहते हो? कभी कभी कहते हैं ना, ये देखो आ गए, बुलाया तो नहीं था, तो आपके मन में उनको बुलाने की इच्छा करते रहो कितनी माला, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम। जब तुम्हारी इच्छा ही नहीं है तो तुम लोग क्या करें? इसलिए भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पॉइंट पर डिवोटी एसोसिएशन क्या करता है, हमारे अंदर इच्छा जागृत कर देता है कि प्रभु जी आप भी भगवान को प्राप्त कर सकते हो, आपको भी भगवान को प्राप्त करना है, जन्म मृत्यु सागर से भगवान ही निकाल सकते हैं। मगर भक्तों का संग नहीं करते, भक्तों के संग से दूर रहते हैं, तो धीरे धीरे क्या होती है, वो माला भी बंद हो जाती है। जो हम खोटी भी कर रहे होते हैं ना, वो भी बंद हो जाती है। तो माला एकदम से बंद नहीं होती और एकदम से शुरू भी नहीं होती। कोई माला शुरू करता है ना, पहले 2 माला करेगा, हरे कृष्ण, 2 माला से 4 माला, 4 माला से 8 माला, 8 माला से 10 12 और 16, पहुंच गया 16 पे। बंद भी एकदम से नहीं करेगा, वो 16 माला करता रहेगा, फिर कभी करेगा कभी नहीं करेगा, फिर 12 कहने अब से मैं माला करूंगा, मगर 12 माला करूंगा, 12 पे आ जाएगा, तिल 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 12 करेगा, 12 नहीं करेगा, 10 पे आ जाता है, करेगा नहीं करता, फिर 4 8 और कुछ दिनों बाद बंद। रोज हम माला करते हैं, करता था माला, अब नहीं करता। क्यों? वो किसी की माला एकदम से शुरू भी नहीं होती और किसी की माला एकदम से क्यों नहीं होती? क्योंकि इंटेंशनली उसने प्रयास ना जाने का किया था ना आने का। भक्तों का संग था, जो जो उसमें शुरू कर दी, इंटेंशन नहीं था भाई सब लोग 16 माला करें, मैं भी 16 माला करूंगा, समझ के नहीं किया, तो इसलिए बंद कर देते हैं। और एक्सीडेंटली तब तो मुझसे होने वाला नहीं है, तो वो बंद कर देते हैं। मगर भगवान के नाम को इंटेंशनली लेने का हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जैसे अभी आप बैठ गए, आपके हाथ में माला आ गई,
माला आने पर आपको क्या सोचना है कि मुझे भगवत नाम को अच्छे तरीके से लेना है। कितना हम लोग अच्छे से ले सकते हैं, जितना मेरे अंदर क्षमता है। मुझे पापा ने कूटा, मम्मी ने बोल दिया, भाई ने सुना दिया, टीचर ने सुना दिया, मेरा माइंड डिस्टर्ब है, यस या नो? अब इस डिस्टर्ब माइंड से भी तो हरे कृष्ण महामंत्र लेना पड़ेगा। नहीं, पहले मैं मन को शांत करूंगा, थोड़ा बाहर जाके मैं पहले बीड़ी सिगरेट फूक के आऊंगा, फिर मेरा जब मन शांत हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, तब मैं मत करूंगा। ऐसा नहीं होगा, गलत है। ठीक है, तो अब आते हैं इंटेंशनली के बाद। अब कौन सा बचा? एन। नेचुरली, स्वाभाविक होना चाहिए भगवान का नाम लेना आपके लिए। अगर आप अपने आप को भगत समझते हो, क्या समझते हो? भगत, ये भी एक वर्ड है। अगर आप अपने आप को भक्त समझते हैं, है ना, तो ये आपको नेचुरली भगवान का नाम लेने का प्रयास, नहीं तो फिर हम भगत नहीं रहे किसी। ठीक है, नेचुरली का मतलब क्या होगा कि जो हम डेली काम स्वाभाविक रूप से करते हैं, खाना खाते हैं स्वाभाविक रूप से, अपने आप को सजते संवारते स्वाभाविक रूप से, जो हमें फोर्स नहीं करना पड़ता किसी को कि ना माला कर ले, मंदिर चला जा, नहीं, जिसमें हमें कोई फोर्स नहीं करता, मगर वो कार्य हम लोग क्या करते हैं? नेचुरली करते हैं। तो ऐसे ही भगवान का नाम हमें क्या लेना चाहिए? नेचुरल लेना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे भगवान को ये लगेगा कि ये व्यक्ति मुझे नेचुरली चाहता है, तो इसके पास जाए। जो आर्टिफिशियल चाहता है फोर्स, जैसे अभी हम लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता एग्जाम देने का, या हमें कोई ऐसा कठिन काम करने का कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो कर देते हैं कैसे ना कैसे करके। मगर हर कोई चाहता है कि मेरे पास समस्या हो, आज मैं घर से निकलूं तो तूफान आ जाए बाहर, ऐसा कोई नहीं चाहता। तो ये स्वाभाविक नहीं है ना, मैं घर से नेचुरली चला जाऊं, तो ये नेचुरल। तो इसलिए हम लोगों को समझना चाहिए कि भगवान का नाम हमें कैसे लेना चाहिए? नेचुरली। और नेचुरली के बाद जो है लास्ट में जी फॉर ग्रेटफुली। इन्होंने ग्रेटफुली की स्पेलिंग कुछ और ही लिख दी, जिनको दिया। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा एहसान मंद होना चाहिए कि भगवान ने मुझे इस मनुष्य जीवन में क्या दिया? अपना हरि का नाम दिया। नहीं तो बहुत लोगों के पास हरि का नाम नहीं है, बहुत लोगों के पास कुछ और ही नाम है। मैं देखता हूँ बहुत लोगों को ना गाना गाने का बहुत मन करता है, उनको फिल्मी गाना गाते हैं, मगर बहुत लोगों को देखता हूँ भजन ही गाते रहते हैं। तो कितना बड़ा चेंजेस है ना। देखो, गाना तो इसका मन करता है मगर ये भजन ही गाता है, और गाना इसका मन है मगर ये क्या गाता है? फिल्मी सॉन्ग। तो उद्धार किसका होगा? क्योंकि अंत काल में भी अगर उसने कोई भजन गा दिया तो उसका उद्धार हो गया। हैबिट तो हैबिट है ना, हैबिट नहीं बदल सकते आप। तो इसलिए भगवान, इसलिए हमें हमारे जीवन में जो राधा पार्षद निताय गौर संत गुरु गौरांग की कृपा से हमें अगर ये हरिनाम आ गया है, किसी भक्त ने दे दिया, किसी ने हमें भक्ति में लगा दिया, तो हमें बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए कि मुझे मेरे जीवन में, मेरा जीवन खाली नहीं है, जैसे हवा नहीं है मेरे जीवन में, मेरे जीवन में फिल्मेट है, मेरा जीवन भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? हरि के नाम से। मेरे जीवन में एक उद्देश्य है कि मैं घर गृहस्थी के जो कार्य जिम्मेदारी वो तो कर ही रहा हूँ या कर ही रही हूँ, मगर इसके बाद भी मेरे अंत काल के लिए मेरे पास क्या है? जिम्मेदारी है। आप कोई भी जिम्मेदारी पिता की हो माता की हो, एक टाइम के बाद पूरी हो जाती है, सिंपल है। कर लो कितना भी हाथ पैर जोड़ लो, शादी की हो तो शादी हो जाए, बच्चे की बच्चे की हो जाए, आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कुछ भी कर लो, एक समय बाद सारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। फिर क्या है? फिर कुछ नहीं है, फिर वैक्यूम हो जाता है लोगों के जीवन में। क्या हो जाता है? वैक्यूम। उस वैक्यूम में फिर लोग ना उल्टे सीधे काम करते हैं, अपना जीवन फिर अंत काल में और बर्बाद कर लेते हैं। एक तो शरीर साथ नहीं देता और चेतना वैसी खराब है। मगर जिसने हरि का नाम अपने जीवन में स्वीकार कर लिया, उसके जीवन में तो जिम्मेदारी जल्दी खत्म, और अपनी तैयारी किसके लिए शुरू कर देते हैं? भगवत धाम जाने के लिए। क्योंकि हरि नाम से ही हरि नाम जाया जा सकता है। इसलिए राम के नाम को, भगवत नाम के नाम को सत्य प्रति तभी होगा कि कितनी अच्छी तरीके से हम उसको HEARING हेरिंग करते हैं। सारा का सारा मुद्दा जो है ना वो सुनने पर ही है।
अगर आप माला कर रहे हो सुन नहीं पा रहे, और जो कि ये सारे जो पॉइंट दे रखे हैं, तो हमारे लिए हरिनाम बहुत एक टेढ़ी खीर है। बीरबल की खिचड़ी सुनी है ना आपने? किस किसने सुनी बीरबल की खिचड़ी? सुनी है? सुनी है आपने बीरबल की खिचड़ी कैसे पकती है? हाँ हाँ, ऐसे लगे भक्ति कर रहे हैं, अरे तेरी तो खिचड़ी वहां टंग रही, अरे प्रभु जी आंच नीचे लग रही है ऊपर, ऐसे ही हो रही है। लग रही है आग, मगर आग और हम कितने हैं? बहुत दूर है। हरि नाम की आग लग रही है मगर हम तो बहुत दूर है। तो इसलिए आप सभी भक्तों से प्रार्थना है, एकादशी वाला दिन आता है, ये दिन स्पेशल हमारी साधना की क्वालिटी को इनहेंस करने के लिए होता है, क्वालिटी को बढ़ाने के लिए होता है, श्रवण कीर्तन को बढ़ाने के लिए होता है। तो श्रवण कीर्तन अच्छा करेंगे तो हमें ज़्यादा नरिशमेंट होगी, और फिर हम ज़्यादा हरिनाम सेवा कर पाएंगे। बिना श्रवण कीर्तन के कोई अच्छा हरिनाम, कोई अच्छी सेवा कर ही नहीं सकता। बाहर के लोग कितने लोग हैं कि दुनिया भर की सेवा कर सकते मगर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ठाकुर जी उनसे करवाना नहीं चाहते हैं। तो ठाकुर जी उन्हीं से करवाते हैं जिनको वो इंस्पायर्ड करते हैं। सिंपल। तो इसलिए हरिनाम को सुनो। और सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं कि अंत काले नारायण स्मृति, अंत काल में हमें अगर नारायण की स्मृति नहीं हुई तो फिर नेक्स्ट बर्थ। तो तैयारी अच्छे से करो ताकि हरि नाम को ले पाए। इसलिए डिस्टिंक्टली चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लो अच्छे से उसको बोलो समझो। ठीक है? क्लियर? किसी क्वेश्चन कंप्लेन सजेशन है तो पूछ सकता है, बाकी हम लोग बोलिए। पूछे पूछे। लोग अंतिम समय में जैसे बोलते हैं ना राम नाम सत्य है, और अगर इस लाइन को नॉर्मली लोग बोल देते हैं तो अशुभ क्यों माना? मृत्यु से डर लगता है। मृत्यु हरश चाहम, भगवान भगवत गीता में कहते हैं मैं मृत्यु के रूप में सब कुछ हर लेता हूँ। और लोगों को सबसे ज्यादा दुख इसी बात का होता है कि मेरा सब कुछ चला जाएगा। सोचो अभी हमारा आईफोन या मोबाइल पर्स गायब हो जाए तो कितना दुख होगा ना? होता नहीं होता है? सोचो मृत्यु वो समय जिस टाइम हमसे सब कुछ ले लिया जाएगा, तो लोग उस चीज को बहुत नेगेटिव सेंस में लेते हैं। ये चीज है, मृत्यु और कुछ नहीं है। जैसे आपका, आप बस में चढ़े 717 में, आपको कानपुर में किसी ने पॉकेट मार लिया और आप जाकर देखो आप दुखी हो रहे हैं, मेरे पास में ये वो सब था, तो बहुत दुख होता है ना, चीजें खोने पे बहुत दुख होता है। मगर वो बस एक इंसिडेंट था जिससे आपको पर्स खोया। मगर मृत्यु एक ऐसा समय है जब आपसे सब कुछ छीन लिया जाएगा, आपके होते हुए भी, आपके सामने, आंखों के सामने, आप तब कुछ नहीं कर पाओगे। मगर लोग पता क्या है, जो कलयुगी प्राणी है या भौतिकवादी प्राणी है ना, वो कबूतर की तरह है। कबूतर क्या करता है, आंख बंद करके चुगता रहता है, उसको पता नहीं था बिल्ली उसके सामने आ गई। तो आंख बंद करने से समस्या थोड़ी ना टल जाएगी, आंख खोलो और समस्या को देखो, उसका निवारण करो। समस्या का जो समाधान है वो इस भगवत नाम में है, हरि के शास्त्र में, हरि के भक्तों के साथ है। सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज 7 दिन बचे हैं बस। सारे लोग बैठे हैं, ये जितने भी मंडली बैठी है ना यहाँ पर, अलग अलग फील्ड के लोग हैं ये। कोई ज्ञान का फील्ड लेके बैठा, कोई ध्यान का, कोई पूर्ण यज्ञ वग सब। मगर अल्टीमेट जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को श्रवण कराया, तो ये है अल्टीमेट। हमें इसी में आना है, भगवत रथ बात। तो जैसे अगर बार बार राम राम सत्य, अरे ये क्या बोल रहे, अशुभ हो गया, शुभ हो गया। सत्य तो सत्य, आप क्यों नहीं लेते नाम? अगर सत्य है तो आप झूठ पे क्यों अपना पर्दा डालो? जो चीज सत्य है, तो सत्य से लोग भटकते हैं। और एक्चुअली कलयुग का प्राणी ना भ्रमित ही रहता है, वो भगवान का नाम नहीं लेगा, बाबा का नाम ले लेगा। मेरे बाबा ने मंत्र दिया, वो बाबा का नाम और कुछ नहीं, उसी का मंत्र है। तो इसलिए हम लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना। भगवान नहीं आए, भगवान ने हरिनाम का प्रचार किया, हम भी जाते हैं हरिनाम का प्रचार करते हैं। सारी व्यवस्था हरिनाम के प्रचार के लिए, और क्या है? शास्त्र पढ़ेंगे उसमें भी हरिनाम है। तो कलयुग में तो हरिनाम ही है, हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम है केवलम।